हेलो दोस्तों, योर एजुकेशन विद पीके में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर है चांदी। क्वेश्चन नंबर 4 यह कि हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू बिजली मोटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो इसका आंसर है वाट में। क्वेश्चन नंबर 6, पारे का निम्नतम हिमांक होता है। तो इसका राइट आंसर है -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो इसका आंसर है किडनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो इसका आंसर है कैलोरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि इसका क्या कारण है। तो दाब बढ़ जाने से। तो इसका रीज़न यह है कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता बढ़ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यह कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कार्बन डेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है वह जीवाश्म के अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यह कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यह कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो स्रावित होता है लीवर से। और क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है। तो 65 से 7% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है। तो किसी वस्तु को जब धनावेशित किया जाता है तो वह वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। तो ऐसा क्यों होता है। यह ऐसा दोस्तों जो है क्रिया और प्रतिक्रिया की वजह से होता है। यह जो है न्यूटन के 3rd नियम की वजह से होता है। न्यूटन का जो 3rd नियम है वह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूट कर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या है कि जब एक बड़ा भारी नाभिक जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में जो होता है टूट जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर में। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती। इस वजह से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत जो रक्त कण है जिसे WBC कहा जाता है इसे जो होता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। एड्स जो होता है यह वायरस की वजह से यानी विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को दोस्तों जो है इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaCl होता है और जिसे जो होता है टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है।
और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है। तो दोस्तों एंथ्रेक्स जो रोग है यह भैंस और गायों में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है यह कि बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बुनसेन वर्नर जो होता है यह बर्नौली के सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। तो यह होता है छोटी आंत के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 निकट दृष्टि दोष का कारण है। जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, इसमें जो होता है इसका रीजन होता है नेत्रक गोले का बड़ा, मतलब नेत्र का जो गोला होता है उसका बड़ा हो जाता है, इस वजह से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों। क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ने का रीज़न यह है कि कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर के अंदर खाना जो होता है जल्दी से पक जाता है और कम टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूरबीन का जो प्रयोग है दूर कोई वस्तु स्थित है उसको देखने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है यह कि न्यूमिस्मैटिक क्या है। तो न्यूमिस्मैटिक जो होता है यह सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन करने का एक उपकरण होता है, इसी की वजह से इसे न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए जो होता है बड़े पैमाने पर जो उपयोग किया जाता है वह क्लोरीन का किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है। सेक्सटेंस जो होता है यह दो वस्तुओं के बीच की कोण की दूरी को मापने का एक उपकरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। जो अम्ल वर्षा होता है यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संयोग से जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 तांबे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। दोस्तों एक तांबे की गेंद है, अगर आप तांबे की गेंद को क्या है गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका घनत्व जो होता है दोस्तों घट जाता है। और घट क्यों जाता है, ऐसा क्या हो जाए। तो दोस्तों घनत्व का जो फार्मूला होता है घनत्व इक्वल टू जो होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। दोस्तों जब तांबे की एक गेंद है इसे आप गर्म करेंगे तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। आकार जब बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी आकार बढ़ने से इसका आयतन क्या है यानी वॉल्यूम जो होता है वो भी बढ़ जाएगा। जब दोस्तों वॉल्यूम बढ़ेगा क्या होगा, घनत्व जाहिर सी बात घट जाएगा, क्योंकि घनत्व जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपात होता है आयतन के। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व जाहिर सी बात कम होगा। इस वजह से तांबे की गेंद गर्म करने पर उसका घनत्व जो होता है घट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों यह है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है कि यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी करंट फ्लो हो रहा है किसी केबल में तो उसमें चुंबक का प्रभाव आ जाता है, मतलब चुंबक का गुण आ जाता है। तो इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। तो इसका अध्ययन सबसे पहले जो ऑस्ट्रेड नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 यह है किण्वक क्या है। तो दोस्तों किण्वक जो होता है यह एक जैविक उत्प्रेरक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। दोस्तों
जो है एक बैटरी होती है, शीशा संचायक जो बैटरी होती है उसमें जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को जो होता है अम्लों का राजा कभी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ये है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। दोस्तों विद्युत की एक केतली है, उसमें जो पानी जो गर्म होता है किसकी वजह से होता है। दोस्तों जो पानी जो मतलब किसी चीज़ को जब गर्म करते हैं वो 3 रीजन होता है गर्म होने। एक चालन होता है जिसे कंडेंसर बोलते हैं, दूसरा होता है कन्वेंशन संवहन, और तीसरा रीजन होता है विकर्ण। ये 3 वजह से जो होते हैं केतली जो गर्म, लेकिन इसका जो मेन रीजन होता है गर्म होने का वह होता है चालन द्वारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यह है कि आइसो हाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो इसका आंसर होता है समवर्षा का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 245 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 यह है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और इसकी वजह से जो कमी आता है वह होती है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूर, मतलब जो है किसी व्यक्ति की जो होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या, कोई व्यक्ति जो होता है अस्पष्ट कितने सेंटीमीटर तक अस्पष्ट देख सकता है, तो वह 25 सेंटीमीटर तक किसी व्यक्ति की जो होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। मतलब वह कोई किसी व्यक्ति को देखने की न्यूनतम जो दूरी होती है स्पष्ट रूप से वह 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता वह होता मादा एनाफिलीज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से, यानी जिसे लीवर भी बोलते हैं जिगर को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यह है कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों गाजर जो होता है वह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है। दोस्तों जो आरबीसी का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर 51 यह है कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रा क्या है। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उसका जो यूनिट होता है वह होता है हर्ट्ज होता है। और क्वेश्चन नंबर 52 यह है कि बालक में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है। तो विटामिन, दोस्तों विटामिन ए की कमी से बच्चों में जो होता है क्या होती है रतौंधी हो जाती है, यानी उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 कार्बोरेटर होता है। दोस्तों कार्बोरेटर का काम क्या होता है। कार्बोरेटर का काम जो होता है पेट्रोल और वायु के मिश्रण, वायु के जो दोनों को मिश्रित करने का काम करता है, और यह दोस्तों पेट्रोल इंजन में देखा जाता है इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 यह कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों वाष्पन की जो दर है वह द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, यानी ज्वार जो होता है सबसे ऊंचा कब आता है। तो ज्वार जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं, यानी दोनों जो होते हैं एक ही रेखा में होते हैं, तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 यह है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री पर कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण होगा। तो दोस्तों इसका जो प्रवर्तन कोण होगा वह 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों प्रवर्तन कोण जो होता है 30 क्यों होगा, आइए हम आपको लोगों को समझा देते हैं। तो दोस्तों यह देखिए, यह एक समतल दर्पण है हम मान लेते हैं, और इसके एक अभिलंब खींच लेते हैं। एक जो होता है रे यानी किरण जो होता है ये अभिलंब से जो होता है आपतित होती है, यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये समतल दर्पण है, तो यहाँ से टकराने के बाद किरण जो होता है रे यहाँ से रिफ्लेक्ट यानी प्रवर्तित हो जाएगी, तो ये प्रवर्तित। तो यहाँ पर आपतित किरण दोस्तों और प्रवर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री पे आपतित होगी, और यह बचा कितना हो जाएगा, 90 में से 60 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 23।
तो आपतन कोण का प्रवर्तन कोण का मान जो हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 यह है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो दोस्तों ध्वनि का जो वेग निर्भर करता है वह तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो तरंग दैर्घ्य पे कैसे निर्भर करता है? तो दोस्तों ध्वनि के वेग का जो फार्मूला होता है v = n लैम्डा होता है, n लैम्डा। n यहाँ पे v क्या है? ध्वनि का वेग होता है, और n क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो है यह तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पे v जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, यानी ध्वनि का वेग जो होता है तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है कि पानी और चाक, जिसे खड़िया भी बोलते हैं, कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो ये पानी है और पानी में मिला हुआ चाक का मिश्रण है, और इन दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों इनको अलग जो वाष्पन के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर चाक आया खड़िया, तो इसका जो रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका रासायनिक जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 यह है तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। दोस्तों परमाणुओं में जो प्रोटॉन, नाभिक के भीतर प्रोटॉन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों ये परमाणु कोई है, परमाणु में क्या होता है? ये नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 यह है कि जंग यानी रस्ट उदाहरण होता है। तो दोस्तों जो जंग होता है यह उदाहरण होता है यौगिक का। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का यह है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक जो सूत्र होता है H2O होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव, क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ तनाव होता है, यानी कोई द्रव की जो बूंद है अपने को बहुत मिनिमम क्षेत्रफल रखने की प्रवृत्ति होती है, वह किस वजह से होता है? उसका जो पृष्ठ तनाव। और दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है T=F/L होता है, और इसका जो यूनिट होता है यानी न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसका यूनिट होता है दोस्तों। और इसका अगर और देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 को हम। तो क्वेश्चन नंबर 64 यह कि नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी नींबू और संतरे में जो है वो दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन C पाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 यह कि मानव शरीर का कौन सा भाग संधिशोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो कौन सा ऐसा भाग जो होता है जो गठिया से प्रभावित है? तो गठिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जहाँ पे हड्डियाँ जो होती हैं जुड़ी होती हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों हम दिखा देते हैं, जैसे पैर की हड्डी क्या होती है? पैर में क्या होता है? ये जंघा हो गया, और यहाँ पे घुटना। तो यहाँ पे जो यहाँ की हड्डी आपस में जुड़ी है, तो यहाँ पे गठिया रोग से प्रभावित होता है। कहाँ पे? जोड़ी पे प्रभावित होता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 66 है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 को हम। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यह है कि मेघ गर्जन यानी जब बादल गरजता है तो की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्या? यानी दोस्तों क्या है, जब बादल गरजता है तो उसकी ध्वनि सुनाई देने से पहले क्या है? बिजली आती है। ऐसा क्यों होता है? कि इसका मेन रीज़न यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है, यानी तेज होती है। यानी प्रकाश की चाल जो होती है, तो प्रकाश की चाल दोस्तों कितना होती है? प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है, जबकि ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश की चाल कितना ज़्यादा अधिक होता है। इस वजह से बादल गरजने से पहले जो होती है उसकी तेज से जो होती है क्या आती है? बिजली की चमक आती है। यही रीजन है दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 भू सरण
को नियंत्रित किया जा सकता है। माने भू क्षरण जो होता है, पृथ्वी का जो मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका कंट्रोल करने का एक ही रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन मुख्य रीज़न है आप वृक्षारोपण करके मिट्टी के अपरदन, मिट्टी के क्षरण को आप रोक सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, कोयले के जलने से बनते। दोस्तों जब भी कोयला जलेगा तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, लेकिन मुख्यतः जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगा दोस्तों जब जो होता है भीगा कोयला होगा। भीगा अगर कोयला है उसको आप जलाएंगे तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CO2 होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CO होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 यह है कि वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। मतलब वायु में जो कौन कौन सी गैसें होती हैं। वायु में वैसे दोस्तों नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है दोस्तों, ये गैसें और बहुत सारी गैसें होती हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो वायु में गैस होती है वह नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन दोस्तों जो होता है वायु में 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह होता है दोस्तों 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 71 तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 यह कि पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ऐसा ही मेरा रीज़न यह है कि जब हमें गर्मी होता है और गर्मी होने पर जब हम फैन को चालू करते हैं तो हमारे शरीर पर जो होते पसीने की छोटी छोटी बूंदें होती है वह वाष्पित हो जाती है। वाष्पित होने से क्या होता है, हमें ठंडे का अनुभव होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है कि विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी विद्युत उपकरण है यानी आप लाइन पे तभी कार्य करें जब क्या है वह शॉर्ट सर्किट हो, मतलब यह जो होता है उसका शॉर्ट सर्किट लगा हो। ऐसा क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचे विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। इसका मेरे रीजन दोस्तों यही है। और क्वेश्चन नंबर 74 की बर्फ जल पर तैरती क्योंकि यह जल से हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 75 की यही पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस होता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब पारे को बर्तन में रखा जाता है वह किस तरह से दिखाई देता है, तो वह उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों यह कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्या। दोस्तों वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 77 यह कि रेविज की टीकी खोज किसने की थी। दोस्तों रेविज की टीकी की खोज जो तो लुईस पास्चर ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 78 क्या परमदाब है। परमदाब दोस्तों गैस दाब प्लस एक बार के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 79 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का मेन रीजन क्या, तापमान में वृद्धि होता है। और क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्की के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन पानी सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तब पानी का स्तर क्या होगा, अपवर्तित रहेगा, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 82 डाइन इकाई क्या। डाइन जो होती है यह बल की इकाई होती है और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। डाइन जो होता है बल का जो होता है वह जो होता है सीजीएस मात्रक होता है और न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध। एड्स जो होता है फैलने के बहुत सारे रीजन होते हैं, वल्ली यौन संबंध हम नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 84 क्या, क्वेश्चन नंबर 84 यह है कि सोलर सेल बदलता है। जो सोलर सेल होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या, क्वेश्चन नंबर 85 RDX क्या है। तो दोस्तों RDX जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और दोस्तों RDX का फुल फॉर्म क्या, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक पदार्थ होता है। और क्वेश्चन नंबर 86 क्या, समुद्र जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है। यानी समुद्र जल में जो नमक के प्रतिशत कितना होता है वह 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र गिर रही वस्तु एक समान त्वरण, यानी कोई वस्तु जो है ऊपर से गिराई जा रही है तो वह जो ऊपर से गिराई जाएगी तो वह
उसमें क्या सामान होगा। तो जब कोई वस्तु किसी भी ऊंचाई से गिराई जाएगी तो उसमें जो सामान होगा वह उसका त्वरण होगा, यानी गुरुत्वीय होता है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या लीफ ब्लाइट रोग का अधिकार पाया जाता है। तो यह उच्च उत्पादकता वाले धान, मतलब लीफ ब्लाइट रोग जो होता है किसमें पाया जाता है, लीफ ब्लाइट जो रोग है वह धान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है स्थिर होता है जड़ में। मतलब राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जो यह बैक्टीरिया है यह मूंगफली, चना में पाया जाता है। और यह कहाँ स्थिर होता है, तो वह जो होता है मटर, चने, मूंगफली की क्या होता है, जड़ों में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 90 शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है डिग्री सेल्सियस में जो होता है 100 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 91 कि इसमें जो होता है केएस प्राणिक त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 माइका जो होता है विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। माइका क्या होता है, माइका जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और क्वेश्चन नंबर 93 सोना का संकेत क्या, सोना का संकेत जो होता है AU होता है। क्वेश्चन नंबर 94 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंतर्गत दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा ध्वनि हम सुन नहीं सकते। तो इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, इसका आंसर हो जाए फेफड़ों से। क्वेश्चन नंबर 97 शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 98 अन्य है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 99 पीयूष ग्रंथ अवस्थित होता है, यानी पीयूष ग्रंथ कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क में। और क्वेश्चन नंबर 100 जो होता है डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया जो बीमारी है गला को प्रभावित करती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। सारे क्वेश्चन जो साइंस थे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हैं, और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।